मित्रों सभी आ चुके हैं, सभी मित्रों जुड़ चुके हैं। आज की क्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी से प्रश्न लिए गए हैं, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना। किस पर देती है? अनुभवात्मक अधिगम, और ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है। इसके बाद वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना, इन तीनों पर देती है। पहला, तीसरा और चौथा। आंसर इसका क्या है? 3, सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 है, वह शिक्षा शास्त्र में किन किन रणनीतियों को बढ़ावा देती है, तो उनके बारे में आपको बताना है। वेदन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, रटकर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा आधारित उपागम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? वेदन को नहीं देती है, रटने को भी नहीं देती है, अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित अधिगम। तीसरा और चौथा इसका राइट है, यानी सी यानी 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? एनईपी, जिसको कहते हैं नेशनल करिकुलम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? बहुविषयात्मक शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है बहुविषयात्मक शिक्षा पर। अगला प्रश्न, अभिकथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सही है कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और इसका कारण क्या है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को तेज़ी से सीखते हैं, बात समझते हैं। तो कारण भी इसका सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? यह सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री समय प्रगति रिपोर्ट कार्ड, मानकीकृत पाठचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? सीखना, यह सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, विषय वस्तु में
बढ़ोतरी और मानकीकृत पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन इनको प्रस्तावित नहीं करती। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किस नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है? निष्ठा, निपुण भारत, FLN, दीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने 2020 प्रस्तावित किया है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता को और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। ये निपुण भारत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से और छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। इसका आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा इसका आंसर है कि सत्य नहीं थे। दो ऑप्शन हैं जो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता कैसी है कि बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता कक्षा में पूंजी के रूप में देख सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECC का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, बच्चों को गिनती गुणन पाड़े याद करवाना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों को परिकलन कौशलों का विकास करना। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कक्षा 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धा की भावना, निष्क्रिय ग्रहण, रटने। आलोचनात्मकता जो आलोचनात्मक सोच को प्रस्तावित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार NCFSC का मतलब क्या है? नेशनल कैरिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन एजुकेशन। तो इसका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री एजुकेशन या फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है कि NCFSC का मतलब क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करती हैं? शिक्षकों को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकता के मुताबिक हो। पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुरूप वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। आंसर इसका क्या है? C और D। अगला प्रश्न, राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, कैरिकुलम प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको कहते हैं CPD को कैरिकुलम प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना।
बी और सी इसके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार और के समावेशन को प्रस्तावित करती है? सामूहिक कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो, मानक निर्दिष्ट मानदंड निर्देश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए सामूहिक कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थ पाठचर्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए प्रस्तावित करती है कि संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास, मानकीकरण पर पाठ्यचर्या, बच्चों के स्मरण कौशलों की मापन। लचीला बहुस्तरीय अधिगम आधारित अधिगम होना चाहिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है उस पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका आंसर क्या है? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका आकलन, सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? कि विद्यार्थियों की पाठचर्या विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती होनी चाहिए, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि होनी चाहिए और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना चाहिए। पहला, दूसरा और चौथा यानी 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये मूल्यांकन करती है एनईपी 2020। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? उपर्युक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा,
उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो दिव्यांग छात्रों के लिए उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं दी जानी चाहिए। सुइटेबल टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो को बना, परियोजना करना, ये सभी दी गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोर। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना। नहीं, सबसे बेस्ट है इसका रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की ये भाषा किसकी अनुशंसा करती है? त्रिभाषा सूत्र के अंग के रूप में। तो एनईपी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आज की ये क्लास उसी पर आधारित थी। सभी विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी इस क्लास में थे, उन सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, जो इस क्लास को आप लोगों ने अच्छे से समझा और पढ़ा। समझ में आया होगा, मैं ये समझता हूँ कि नहीं आया हो तो आप लोग एक बार और क्लास को देख लेना, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों।